ट्रैविस को उसका बेटा मिल गया जो घर से भाग गया था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि बेटा अपने दोस्तों के साथ चला गया और ट्रैविस कुछ दिनों तक अकेला रह गया। जब वो वापस लौटा तो उसकी पत्नी मैडी उससे मिली, लेकिन ट्रैविस अपने बेटे को भूल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगले दिन सुबह जब ट्रैविस बाहर निकला तो उसने देखा कि होटल के बाहर बड़ी भीड़ लगी है। भीड़ के आगे मैडी खड़ी थी और उसके साथ दो लड़के थे। वही दो लड़के जो ट्रैविस के बेटे के साथ गए थे, ब्रैंडन और उसका साथी। ट्रैविस नीचे भागा और उन्हें भीड़ में ढूंढ निकाला। पता चला कि ये सब वो लोग थे जो पहले जिंदा बचे थे और अब होटल में शरण लेने आए थे। मैडी ने सबको अंदर लिया और घायल लोगों का इलाज शुरू कराया। ब्रैंडन की बांह पर चोट थी तो डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द इलाज करना होगा। इलाज के दौरान मैडी को पता चला कि कार एक्सीडेंट में ड्राइवर, जो सिर्फ 16 साल का लड़का था, मौके पर ही मर गया था। उसे शक हुआ कि शायद वो लड़का ट्रैविस का बेटा क्रिस था। सच्चाई छुपाने के लिए मैडी ने ब्रैंडन को होटल से चुपचाप बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। तभी ट्रैविस को भी सब कुछ पता चल गया। उसने गुस्से में ब्रैंडन और उसके साथी से सच्चाई उगलवाई। तब सामने आया कि क्रिस की मौत हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि एक्सीडेंट के बाद जब वो जिंदा था और चल नहीं पा रहा था तो उसके साथी ने उसे गोली मार दी थी ताकि वो बोझ ना बने। ये सुनकर ट्रैविस टूट गया। उसने दोनों को पीट पीट कर मार डाला और खुद भी घायल हो गया। कुछ समय बाद ट्रैविस बेसुध हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उधर निक नाम का एक नौजवान समुदाय में था और उसने बाहर से आने वाले गैंग के हमले की खबर पाई। वो जानता था कि अब समुदाय खतरे में है। डॉक्टर और आन्या के साथ मिलकर उसने सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई में कई लोग मारे गए। डॉक्टर भी घायल हो गया और धीरे धीरे संक्रमित होने लगा। निक ने आन्या को साथ लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने कहा कि वो सबको छोड़कर नहीं जाएंगी। डॉक्टर ने भी साफ कहा कि उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर भी आन्या ने रुकने का फैसला किया। मैडी, जो अपने परिवार को लेकर वहां से निकल रही थी, आखिरी बार निक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन निक पहले ही अकेले समुदाय छोड़ चुका था। रास्ते में उसने एक हेलीकॉप्टर देखा जो अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के पास उतर रहा था। शायद नई उम्मीद वहीं थी। गैंग ने आखिरकार समुदाय पर हमला किया, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। सिर्फ डॉक्टर बचा था जो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। अंत में बस निक और आन्या जिंदा बचे और कहानी यहीं खत्म होती है।